मैं अगर आपसे कहूँ वक्त अभी शुरू ही नहीं हुआ, और जो चीज आप वक्त कह रहे हो वो शायद वक्त था ही नहीं। सोचो, 0 सेकंड, 0 स्पेस, 0 डायरेक्शन, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे। अब एक और शौक, साइंस के मुताबिक यूनिवर्स की उम्र 13.8 अरब साल है, और जो यूनिवर्स का साइज हमें पता है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स के आसपास, और अल्लाह जिससे पहले कुछ भी नहीं। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके सोच को रीसेट कर देगा। आपको अहद और समझ का मतलब सिर्फ समझ में नहीं आएगा, आप उसको अंदर से फील करेंगे। कभी रात को आपका दिमाग ये सवाल पूछता है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कैसा है, टाइम और स्पेस से पहले क्या था? और फिर दिल में एक सोच से आ जाती है। कई लोग जब बिग बैंग, सिंगुलैरिटी, क्वांटम थ्योरीज को सुनते हैं तो उनको लगता है शायद अल्लाह का कॉन्सेप्ट साइंस से क्लैश कर रहा है और डाउट स्टार्ट। लेकिन पहली बात, कुरान सिर्फ एक साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं, कुरान पूरे इंसानियत के लिए एक हिदायत की किताब है, और साइंस भी 100% फाइनल नहीं, मॉडल्स अपडेट होते रहते हैं। दूसरी बात, हमारे ब्रेन को हर चीज को टाइमलाइन में रखने की आदत है, कल, आज, परसों। लेकिन अल्लाह टाइम का हिस्सा नहीं, अल्लाह टाइम को बनाया है, टाइम का क्रिएटर है। और अदब वाली बात, आज हम अल्लाह की जात को इमेजिन करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतना ही समझेंगे जितना अल्लाह ने हमें कुरान में और जितना हमारे प्यारे नबी ने हमें हदीसों में बताया। वीडियो के एंड तक रहो, क्योंकि अहद और समझ को समझ गए ना तो आपकी नमाज, आपकी दुआ, आपका ट्रस्ट और अपग्रेड हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनो, गौर से सुनो, ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं, ये इब्तिदा का किस्सा है। एक वक्त था जब ना आसमान था, ना जमीन थी, ना दिन था, ना रात था, ना सूरज, ना चांद, ना सितारे, ना फरिश्ते, ना जिन, ना इंसान, सिर्फ अल्लाह, बेनियाज और बेमिसाल। सोचिए, नो टेम्परेचर, नो लाइट, नो साउंड, नो मूवमेंट। क्योंकि ये सब क्रिएशन की चीजें हैं, और अभी क्रिएशन ही हुआ नहीं। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक वाक़या आता है। कुछ लोग यमन से आते हैं, ईमान लाते हैं और पूछते हैं, या रसूलल्लाह ये सब शुरू कैसे हुआ? हमारे प्यारे नबी ने जवाब दिया, अल्लाह था और उसके साथ कुछ भी नहीं था, और अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर था। फिर अल्लाह ने हर चीज के तकदीर का लिखा हुआ फैसले को लिखवाया, और उसके बाद अल्लाह ने आसमान और जमीनों को पैदा किया। यानी हमारे असली सवाल का जवाब, कायनात में जो भी बना उसको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन अल्लाह की इब्तिदा नहीं, वो हमेशा से है। और यहाँ एक माइंड ब्लोइंग नंबर, सही हदीसों में आता है, अल्लाह ने तकदीर का लिखा हुआ फैसला आसमानों जमीनों को पैदा करने से 50,000 साल पहले लिख दिया। यूनिवर्स को पैदा करने से पहले ही यूनिवर्स का तकदीर का फैसला लिख दिया। अब सोचो, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें चेयर चाहिए, हमें रेस्ट चाहिए, लेकिन अल्लाह ना थकता है ना सोता है। अर्श भी अल्लाह की जरूरत नहीं है, अर्श अल्लाह की मैजेस्टी, बड़प्पन, ओहदे को शो करने के लिए है, ताकि बंदा समझे हम कितने छोटे और मेरा रब कितना अजीम। और कुछ रिवायतों में अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते की अजमत का अंदाजा आता है कि उसके कान से कंधे तक का सफर 700 साल है। सोचो, 700 years।
ये बात हमें अल्लाह की खुदरत का एहसास दिलाती है। अभी मैं आपको 2 स्टेप्स में बताता हूँ कि अल्लाह बिफोर क्रिएशन का मतलब क्या है। स्टेप 1, अल्लाह ने कुन यानी हो जा कहा और दुनिया हो गई। मतलब अल्लाह जब चाहे चीजों को बना सकता है, एग्जिस्टेंस में ला सकता है। इसलिए अल्लाह पहले क्या कर रहा था, इस सवाल का प्रॉब्लम ये है, ये पहले वर्ड टाइम में आता है और अल्लाह टाइम से परे है। और एक हदीस का मतलब है टाइम को गाली मत दो, क्योंकि टाइम का निजाम अल्लाह के हाथ में है। यानी अल्लाह टाइम को चलाता है और अल्लाह टाइम में नहीं आता। अब आओ सिंपल साइंस को टच करते हैं। बिग बैंग का मतलब यानी बूम हुआ, बस सिंपल वर्ड्स में, यानी यूनिवर्स एक बहुत गर्म और बहुत बहुत बड़े धमाके से हुआ। आज भी गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, एक्सपैंड हो रही है और इस एक्सपेंशन को हम इनडायरेक्ट प्रूफ से समझते हैं। और यहाँ एक स्मार्ट पॉइंट, साइंस स्पेस और टाइम की बात करता है। स्पेस और टाइम कनेक्टेड है, जहाँ स्पेस का फ्रेम आया वहाँ टाइम का फ्लो आया। इसलिए बिग बैंग से पहले क्या था। कभी कभी ऐसा होता है जैसे नॉर्थ पोल से और नॉर्थ किधर है, आप जितना नॉर्थ जाओ नॉर्थ पोल पे आके नॉर्थ खत्म। इसी तरह बिफोर टाइम का वर्ड और टाइम ही क्रिएशन का पार्ट है, तो बिफोर क्रिएशन को इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको क्रिएशन और क्रिएटर का मतलब क्लियर कर देता हूँ। साइंस हाउ बताती है, प्रोसेस डील बताता है क्रिएटर। आप कार बना सकते हो, लेकिन आप लोहे के एटम फ्रॉम नथिंग नहीं बना सकते। हम असेंबल करते हैं और अल्लाह क्रिएट करता है। और अब आइए असली जवाब के पास, क्या नथिंग कभी समथिंग को बना सकता है? अगर कोई बोलता है यूनिवर्स खुद ब खुद बन गई, तो सिंपल सवाल, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वो कैसे क्रिएट हो सकती है? अब आओ कुरान की तरफ। अल्लाह सूरे इखलास में सीधे सीधे फरमाता है, बोलो कि अल्लाह एक, अल्लाह समद है, सब उस पर डिपेंड करते हैं और अल्लाह किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। ना उसका कोई बेटा है और ना वो किसी का बेटा है, और कोई भी अल्लाह के बराबर या जैसा या कंपैरेबल ही नहीं। और अल्लाह ने जगह जगह कुरान में ये बता दिया, अल्लाह जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। तो सवाल था अल्लाह कैसा है, तो जवाब है अल्लाह जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। हम अल्लाह को क्रिएशन के जैसा इमेजिन ही नहीं कर सकते। और अहद का मतलब सिर्फ वन ही नहीं, अहद का मतलब यूनिक, सिंगल, नो पार्टनर, नो कॉपी, नो डिवीजन। और समद का मतलब जो सबको चाहिए लेकिन उसको किसी की जरूरत नहीं, वो इटर्नल है, एवरलास्टिंग, सेल्फ सफिशिएंट, द मास्टर, हमेशा से था और हमेशा रहने वाला। आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, नींद चाहिए, चैन चाहिए, चार्जिंग चाहिए, लेकिन अल्लाह को कुछ भी नहीं। अब मैं समद को 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपके दिलों में बिठा दूंगा। एग्जाम्पल 1, आप बिना पानी के मुश्किल से 3 दिन रह पाओगे। एग्जाम्पल 2, आप बिना नींद के 2 दिन में टूट जाओगे। एग्जाम्पल 3, आप बिना ऑक्सीजन के कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। हमारे जरूरतों की लिस्ट खत्म ही नहीं होती और अल्लाह के जरूरतों की लिस्ट 0, कुछ नहीं, वो इनफाइनाइट पावर के साथ है। अब 1 मिनट अपनी सांस पे ध्यान दो। आप लगभग एक दिन में 1000 बार सांस लेते हो। आपका दिल लगभग 1 लाख बार धड़कता है। आपके दिमाग में अरबों सिग्नल चलते रहते हैं और आपको इसकी खबर ही नहीं।
यानी आपका एग्जिस्ट करना ही आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका ही आपको पता नहीं। हम अल्लाह को कैसे समझ सकते हैं? मैं और आप फकीर हैं और अल्लाह समद है। और जब आप सजदे में जाते हो ना, तो आप सिर्फ जमीन को टच नहीं करते, आप अपनी अना को तोड़ते हो। हमारे प्यारे आका ने बताया कि बंदा अपने रब के करीब सबसे ज्यादा सजदे में होता है। सोचो दुनिया में कितने लोग हैं, दुनिया कितनी बड़ी है। दुनिया 450 करोड़ साल पुरानी है, गैलेक्सीज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस है, और रब इतना करीम, इतना करीम, इतना करीम है, आपकी हर दुआ सुनता है, आपका हर आंसू को वैल्यू देता है। आज का मैसेज सिर्फ नॉलेज नहीं, ये एक इनविटेशन है। आप आज रात 30 सेकंड्स के लिए चुप हो जाओ और सिर्फ इतना बोलो, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। फिर आप अपने आप से पूछो, मैं किस चीज पे डिपेंड करता हूँ और अल्लाह को किस चीज की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो सिर्फ लाइक मत करो, इसको शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी और का ईमान भी इसी सवाल पे लरज रहा हो। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, बेल आइकॉन क्लिक करें। हम आगे चल के बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस पे काम कर रहे हैं, उसको आप तक पहुंचाने के लिए आप बेल आइकॉन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स सबको वीडियो भेज के इसको सब्सक्राइब करवाएं और जुड़े रहें। और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अहद और अल्लाह समद लिखें। अल्लाह हमें अपनी मारिफत अता करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें।